संयम के बिना सम्यक दर्शन हो सकता है? आदमी घर गृहस्थी में लगा रहे, व्यापार में लगा रहे, शादी करता रहे, सम्यक दृष्टि हो जाए, बकवास। तो वो हमारी एनर्जी उस संयम में लगती है, चाहे भले हम लगा पाए और चाहे नहीं लगा पाए, ध्यान वही रहता है। हम त्याग व्रत ओढ़ पाए चाहे नहीं ओढ़ पाए, भाव वही रहता है। और ये और लिख दिया कि कम से कम भावना तो रखो ही, काहे की? संयम की। सो वो इतना भावना में घुस गया कि श्रद्धा में आत्मा बसाना था, वो बसा के नहीं बसा, लेकिन एक क्रिया कांड श्रद्धा में बस गया। कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धर। कीजे शक्ति प्रमाण माने कि जितने क्रिया कांड कर सको, जितना बाहरी संयम ले सको, उसमें ताकत लगा दो, और जितना नहीं ले सको उसकी श्रद्धा करो कि आगे करना है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, मैंने आज तक इन पर्यायों को छुआ नहीं। ये पर्याय मेरे से भिन्न हैं। ये राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, ये आश्रव भाव है, ये विभाव है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं इनका कर्ता भोगता नहीं हूँ। ऐसा फील करने की हमारे पास फुर्सत नहीं है। ये भी तो कहते हैं कि चार व्यक्ति में से मनुष्य पर्याय नहीं संयम ले सकते। हाँ, ये बताओ, बराबर सच्ची बात है। चारों गतियों में मनुष्य पर्याय में ही संयम ले सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना नहीं। ये साथ में लाइन ये भी तो जोड़ो। ये क्यों भूल जाते हो कि सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता? अरे वो जो देव गति वाले, नरक गति वाले तरसते हैं ना मनुष्य पर्याय के लिए, तो वे सम्यक दृष्टि तरसते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं। मिथ्या दृष्टि तो उस देव पर्याय में इतना तन्मय रहता है कि वो तुम्हारी मनुष्य पर्याय में आना ही नहीं चाहता। ये तो सम्यक दृष्टियों की चर्चा है। ये तो जो सर्वार्थ सिद्धि में बैठे हैं, वे सोचते हैं कि कब यहाँ से निकले और कब मुक्ति को भरे। मिथ्या दृष्टि अगर संयम चाहता भी है तो वो क्रिया कांड वाला संयम चाहता है, उसे आत्मा का संयम पता ही नहीं है। उसे तो पीछी कमंडल वाला संयम आता है ध्यान में। समझ में आया? वे बच्चों के गीत लिखते ना, छोटी सी पीछी दिला दे मैया, मैं भी तो साधु बनूंगा। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पीछी दिला दो, कमंडल दिला दो, साधु बनूंगा, ये करूंगा। अरे भाई, लेकिन संत साधु बनना इतना आसान नहीं है। क्रिया कांड से साधु नहीं बनते, आत्म आराधना से साधु बनते। और जब आत्म आराधना की विराधना चल रही है, जब आत्मा के विरोधी हो, सोनगढ़ियों के विरोधी हो, तो कैसे साधु बनोगे? साधु तो वही बन सकता है जो सोनगढ़ियों का पक्षधर हो। हाँ, सोनगढ़ियों का समर्थन माने आत्मा का समर्थन। हाँ, आत्मा का समर्थन। सोनगढ़ी आत्मा का पर्यायवाची हो गया है। पूज्य गुरुदेव श्री माने सच्चा जैन दर्शन। हम आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलते हैं, तो वो कुंद कुंद की जय नहीं है, वो जैन दर्शन की जय है। क्योंकि हमें कुंद कुंद से कोई लेना देना नहीं है। कुंद कुंद ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है, वो कुंद कुंद है हमारे लिए। कौन को से कुंद है? जिनने समय सार लिखा वे कुंद कुंद है हमारे। एक बार अल्प भोजन करते थे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनने जो ये भगवान आज वैसे पूज्य गुरुदेव श्री
ने जो भगवान आत्मा समझाया वे पूज्य गुरुदेव श्री हैं। हमें उनसे और हमारा कोई संबंध नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है। वे कब जन्मे, कहाँ जन्मे, क्यों जन्मे, कैसे जन्मे, ये तो परिचय है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जो आत्म आराधना करेगा वो ही तो संयम धारण करेगा। आत्म आराधना के बिना कोई संयम धारण कैसे कर सकता है? एक आप कहोगे बहुत से जीव है, अरे भाई वो संयम नहीं है, वो क्रिया कांड है। संयम शब्द बहुत बहुत महान शब्द है, इसको हल्के में नहीं लेना। और एक क्रिया कांड बहुत हल्का शब्द है, इसलिए अपन क्रिया कांड बोलते तो लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन आत्मा के भान बिन जड़ की क्रिया क्रिया कांड ही है। अरे केले के बिना छिलके की कोई कीमत है? देखो, जब वो छिलका केले में होता है तो केला कहलाता है, छिलका नहीं कहलाता। लेकिन केले से अलग हुआ छिलका। क्या भी तो आप इसे केला कह रहे थे कि भैया केला उसके साथ, अब छिलका है उठा के फेंक दो। ऐसे ही 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में, 2 कसाय चौकड़ी के अभाव में जो बाहर का इंद्रिय संयम है उसका नाम भी संयम है। लेकिन अगर 2 कसाय चौकड़ी का भाव नहीं है, 3 कसाय चौकड़ी का भाव नहीं है, तो उसका नाम संयम नहीं है, उसका नाम क्रियाकांड है। ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए, ये गले उतारनी चाहिए। नहीं उतरती तो एकांत में बैठ के विचार करो कि आखिर मुझे जड़ की क्रिया को क्रियाकांड सुनने में तकलीफ क्यों है, क्या दिक्कत है? समझ में आ रही बात? तो यहाँ कहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन के बारे में ये निर्णय होना चाहिए कि बाहर के जीवन से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन होगा वो श्रद्धा के बदलने पर, तत्व निर्णय करने पर होगा। भगवान की घंटों पूजा करने से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। सम्यक शिखर के पहाड़ पर चढ़ने से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। भोजन आदि उपवास आदि करने से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। ये बैठ के शांति से निर्णय करो। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमारे अंदर एक ऐसी इमेज चली गई है, ऐसे संस्कार जाते हैं कि हमें वो संयम पहले याद आता है और सम्यक दर्शन याद ही नहीं आता। सही पूछो, कोई व्यक्ति धर्मात्मा है, आपसे प्रश्न है, मैं कहता हूँ ये आदमी धर्मात्मा है, ये तो भी पूज्य गुरुदेव श्री का भाग्य से अपन पे उसमें आ गए अपन, तो अपन को सम्यक दर्शन शब्द याद आने लगा। नहीं, ये पूज्य गुरुदेव श्री नहीं थे ना, तो सम्यक दर्शन शब्द ही नहीं लेने देना किसी को। धर्मात्मा देखते थे बस उपवास व्रत से, क्रिया से। ये जी बहुत बड़े धर्मात्मा जी। क्यों जी? क्योंकि ये हर उपवास करते हैं, ब्रह्मचारी हैं, त्यागी वृत्ति हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, एक 2 ही जोड़ी कपड़े रखते हैं। और अपन का यही आधार होता है कि नहीं? हमारे कभी मन में ये भाव आता है उस व्यक्ति को देख के, ठीक है ये बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इन्हें आत्मा का श्रद्धान है कि नहीं? ये पूछते अपन कभी, अपने मन में प्रश्न आता है। ये जड़ की क्रिया का कर्ता अपने को तो नहीं मानते, सब भाव आता है अपने। कोई ब्रह्मचारी जी हो और उनसे जाके पूछना, अपन उनके ब्रह्मचर्य की खोज करते रहते हैं कि ये किसी स्त्री से बात तो नहीं करते। इसमें तो अपन दिमाग लगाते रहते हैं, कहीं पंखा तो नहीं चला लेते, है ना? अगर ये कर लिया तो बस ब्रह्मचर्य खंडित हो। लेकिन अपन ये कभी जाके ब्रह्मचारी जी से नहीं पूछते कि आप एक तरफ को दूसरी तरफ का करता धरता मानते हो कि नहीं। आप जो ब्रह्मचर्य है बाहर का, इसका कर्ता अपने को मानते हो कि नहीं? आपने शादी नहीं करी तो आपने ही नहीं करी, आप ऐसे ही मानते हो क्या? पूछो प्रश्न। असली प्रश्न तो ये है, असली वस्तु स्वरूप जैन दर्शन ये है। तुमने पंखा चलाया नहीं चलाया ये बाद में देखेंगे, पहले ये दिखाओ। लेकिन अपनी जो सारी चेतना पंखे ही पे लगी हुई है, इसलिए वे बेचारे पंखा बंद करके बैठे रहते हैं।
ताकि तुम उन्हें ब्रह्मचारी समझते रहो। क्योंकि आप असली परीक्षा ना आपको खुद लेना आता है, ना देना आता है, ना आपको कुछ पता है। हम कह रहे अगर हम साधुओं से तत्व चर्चा चालू कर देना तो महाराज ऐसी चलवाओ, आप टेंशन मत लो, बैठो यहाँ, हमें कोई टेंशन नहीं, आओ साथ तत्व चर्चा करो। मैं पता कहेंगे मेरे भाई भाग एसी भी ले जा, लेकिन मेरा दिमाग मत खा। असली बात तो यहाँ से होगी, यहाँ से मिथ्यात्व पकड़ में आता है कि देखो अभी क्या मान्यता है। क्योंकि ये बाहर की क्रिया से अगर मिथ्यात्व पकड़ोगे तो कभी भी ठगे जाओगे। एक साधु घोर तपस्या कर रहा होगा तो उसे आप ज्ञानी मान लोगे, और एक साधु जरा सा पंखा चला रहा होगा तो आप अज्ञानी मान लोगे। बस हमारे पास इससे बड़ा कोई चश्मा है ही नहीं। जबकि जैन दर्शन ने पहला चश्मा लगवाया उस मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन का।